बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। मोदी के 14 तबक पाकिस्तान की जानब से रोशन कर दिए गए हैं। मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दो जो भारतीय मोहरे हैं उनको उड़ा दिया गया है आज, और इसी के साथ साथ अमेरिका अपनी भरपूर तरीके के साथ तैयारी कर चुका है ईरान के ऊपर हमला करने की, लेकिन उससे पहले ईरान ने आप कह लें कि दो दुआत कर दिए हैं अमेरिका के साथ। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ईरान की जानब से 10 जो अमेरिकी फौजी हैं वो गिरफ्तार किए गए थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई है, जिसके बाद अब अमेरिका का आप कह लें कि मजाक बना हुआ है। ये भी डिटेल आप लोगों के साथ आज की ही इस वीडियो में शेयर की जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज मोहसिन नकवी ने एक अहम तरीन कारनामा सर अंजाम दिया है, जो कि चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने भारतीय सरकार के मोदी और उसके हवारियों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। मामला ये पेश आया, आपको पता है कि इस वक्त साल 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत के अंदर होने जा रहा है। भारत जो है वो होस्ट कर रहा है, तमाम चीजों को देख रहा है। तो पाकिस्तान की जानब से ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान एक तो ये मैच श्रीलंका के अंदर खेलेगा, भारत जो है पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो लोगो होते हैं T20 वर्ल्ड कप के, उसके अंदर जो भारत का नाम है या भारत का जो झंडा है उसको हटा दिया जाएगा, उसको भी नहीं रखा जाएगा। ओनली श्रीलंका का जो झंडा है या श्रीलंका का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान की जानब से किया गया है। आप कह लें कि एक भारत के ऊपर पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी स्ट्राइक की गई है, और मोदी और उसके हवारियों को उनकी जो औकात है वो बता दी गई है कि आपने इस पे रहना है। और आप देखेंगे कि ये जो T20 वर्ल्ड कप भारत के अंदर इस मर्तबा होने जा रहा है, ये अमन के साथ नहीं होगा, सुकून के साथ नहीं होगा। आप ये चीज लिख लें, क्योंकि आप एक मर्तबा माजी के दरीचों में झांक कर देखें तो जितने भी अभी हाल ही में 2025 की सिर्फ अगर हम बात करें तो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम जो मेसी वहां पर गया, तो उसके साथ जो कुछ किया, ग्राउंड के अंदर कुर्सियां लोगों ने उखाड़ दी, फेंक दी, पूरा एक दहशतगर्दी वाला माहौल जो है वो क्रिएट किया गया। इसके अलावा भी जितने वहां पर फॉरेनर जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, यूट्यूबर जाते हैं, व्लॉगिंग करने वाले जाते हैं, उनको इस तरह से घूर घूर कर वो मार देते हैं और वो फिर बताते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो बताते हैं जी भारतीयों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब कुछ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर आई थी वुमेन खेलने के लिए, उनको भी इन्होंने हरासा किया था, वो जब जनाब मेरी लोगों को बताने पर मजबूर हो गई थी। तो अभी जो ये मैच होने जा रहा है, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक जो भी क्रिकेट वगैरह में हिस्सा ले रहे हैं वो सारे वहां पर आएंगे, तो उनके साथ फैमिलीज भी आएंगी। तो यकीनन कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाना है, ये आप कन्फर्म बात लिख लें। कोई धमाका शमाका नहीं होना, लेकिन ये जो अपने इनके लोग हैं, ये जो गधे किस्म के हैं, ये कोई ना कोई वो मामला वहां पर पेश आएगा। लकी मरवत ने आज आपको पता है कि DGISPR ने एक आम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें वाजे तौर पर दो टोक उन्होंने बयानिया दिया है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा किसी हवाले से, किसी सिलसिले से, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। जो दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश करेगा, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया जाएगा, उसको फौरी तौर पर पार कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसके साथ ना तो कोई जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे, इस तरह का कोई मामला नहीं किया जाएगा। तो वो उसके जो नताइज हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। 2025 के अंदर भी तकरीबन 7,275 के करीब बताया गया है कि गालबन 70,000 के करीब के एक बड़ी तादाद में जो ऑपरेशन है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हैं वो की गई हैं। और 2026 में भी बिल्कुल किसी को कोई माफी नहीं दी जाएगी। लकी मरवते से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि पुलिस चौकी के ऊपर शातूर पर दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश किया है, जिसके नतीजे में जब पुलिस की जानब से हमला हुआ है तो इस फायरिंग के नतीजे में दो जो भारतीय मोहरे हैं, जिनको भारत की जानब से फंड किया गया कि आपने पाकिस्तान का अमन तबाह करना है, उनको वहां पर उड़ा के रख दिया गया है। तो ये आप कह लें कि अमल होना शुरू हो चुका है। अब दहशतगर्दों को किसी कीमत पर भी कोई रुख्सत नहीं मिलेगी। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ये चीज जेरे बहस है। वेनेजुएला के सदर को अगवा किया गया, मतलब अगवाई किया गया ना, आप दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं। इस वक्त आप कह लें कि ट्रंप साहब से बड़ा बदमाश बना हुआ है अपने खित्ते में, और जमीन के ऊपर इस वक्त वो कह लें कि
जिसको चाहे वो उठा सकता है। इस वक्त इस तरह की उसने सूरत बना के रखी हुई है और ये एक मुल्क का सदर उठा के उसने बता दिया, वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया उसने कि मैं जिसे चाहे जनाब मेरी उठा सकता हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, कुछ हैं बड़ी सुपर पावर्स जो उसके सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगी। ईरान कभी भी उसके सामने नहीं झुकने वाला। हमारे मीडिया ने काफी ज्यादा ये शोशे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर छोड़े हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई वो रशिया जनाब मेरी भाग गए हैं या भागने जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आएगा। उनको एक इतनी उनकी एज हो गई है, 80-90 साल के करीब उनकी एज है, तो आज तक उन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं किया। उल्टा अमेरिका की जानब से धमकियां दी जा रही थी कि हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे अगर जितने भी मुजाहिरीन वहां पर निकले हैं उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद किया जाता है या उन अरे भाई तुम्हें क्या मसला है, वो ईरान के शहरी हैं, ईरान के अंदर निकले हैं, तो अमेरिका कौन होता है पूछने वाला। जो सच्ची बात है वो ये बात है कि अमेरिका का तो कोई तुक नहीं बनता, लेकिन चूंकि ईरान के साथ उसकी आप कह रहे कि चपलश चलती रहती है, ईरान उसके आगे झुकता नहीं है, तो इस वजह से उसने ये फैसला किया है कि मुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए। और जो इस वक्त C-17 जो उसके तैयारे हैं, ग्लोब मास्टर तैयारे हैं, ग्लोब मास्टर 3, वो उसने कतर के एयरपोर्ट के ऊपर उतार दिए वहां, क्योंकि अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं। और ये जो त्यारे वहां पर उतारे गए हैं इसमें 77 टन वजन एक त्यारा लेकर जा सकता है। जो अगर किलोग्राम में हम बात करें तो 77,000 टन बनता है एक त्यारा, लेकिन ये 12 के करीब बताया गया ये त्यारे उतारे गए हैं। और इन त्यारों के अंदर हेलीकॉप्टर होते हैं, टैंक होते हैं, इसके अलावा जदीद तरीन असलहा जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है। ये सब कुछ करने के बावजूद, यानी आप कह लें कि कितना एक जंगी साजो सामान है वो वहां पर उतार दिया गया है, इसके बावजूद ईरान की जानब से आज तबले जंग बजाया गया है और मुंह तोड़ जवाब जो है अमेरिका को दिया गया है। ईरान ने यह किया है कि ईरान ने 10 फौजी जो हैं वो गिरफ्तार किए थे 2016 के अंदर, और अमेरिकी वो फौजी जो है वो फिर भीख मांग रहे थे और रो रहे थे। वो वीडियोस और तस्वीर उस वक्त अमेरिका ने ईरान ने अपने पास महफूज कर ली थी और वो वीडियोस तस्वीर बना ली थी। तो आज फिर उन्होंने ट्वीट किया है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है हिस्टोरिकल रिमाइंडर, जरा आप माजी के दरीचों में जनाब झांक लें कि हमने आपके साथ क्या किया था, जरा आप तारीख उठाकर देख लें। ये कहा है ईरान ने, ईरानी फौज की जानब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें ये लिखा गया, साथ ये तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो भी डाली गई हैं अमेरिकी फौजियों की जो वहां पर रो रहे थे कि 12 जनवरी 2016 बरोज मंगल 16:30 पर अमेरिकी बहरिया के 2 जंगी जहाज जिनके ऊपर 10 मुसल्ला मैरियंस, यानी जो मैरी टाइम आपको पता है कि जो समुद्री जो फौज होती है उसको मैरी के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है, तो 10 मैरियंस जो हैं वो उनके ऊपर सवार थे जो गलती से ईरान के पानियों के अंदर दाखिल हो गए थे। ये मतलब ये अमेरिका ने कहा था कि गलती से हम दाखिल हो गए, चाहे वो जासूसी के लिए दाखिल हुए थे या जैसे भी। ईरान के फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की गई और ईरान ने इनको हिरासत में ले लिया। फिर 16 घंटे के बाद अमेरिका की जानब से घुटने टेके गए और उन्होंने कहा जी गलती हो गई है जी, हमारी गलती से फौजी जो है वो आपकी पानी में दाखिल हो गए थे, तो इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। तो जब इस तरह की मिस्टेक को कबूल कर लिया जाता है, अक्सर आप देखते हैं कि हमारे भी कुछ जो मछलियां पकड़ने वाले लोग होते हैं वो भारत के पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो फिर कार्रवाई चलती रहती है कि आया कि ये जासूसी करने के लिए आए थे, ये ISI के थे या स्पेशल ब्रांच के थे या नेवी के कोई बंदे थे, फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनको छोड़ा नहीं जाता। अलबत्ता अगर वो कोई सिविलियंस होते हैं, आम बंदे होते हैं, तो फिर 2-4 महीने उनको जेल में रखा जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेट मुकम्मल करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये भी इंटरनेशनल वाटर्स जो होते हैं उनमें अगर कोई गलती के साथ या कोई रास्ता भटक जाए, पानी के अंदर कोई बॉर्डर लाइन तो होती नहीं, ना ही कोई वो क्या कह लें बाढ़ लगी होती है कि यहाँ तक ईरान का पानी है तो यहाँ तक अमेरिका तक, तो यहाँ तक जो है वो सऊदी अरब का है, तो वहां पर कोई गलती से चला भी जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है अगर वो गलती को तस्लीम कर ले। तो नाजरीन, इस वक्त अमेरिका बहरहाल पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है ईरान के ऊपर हमले की, और ईरान जो है वो भी इस हवाले से मुकम्मल हमें तैयार रेडी नजर आता हुआ है। माजी में आप देख लें ईरान के ऊपर जब भी हमले हुए हैं तो ईरान ने अपना बदला लिया है। अगर इसके ऊपर अब हमला होता है, चूंकि अमेरिका ने अपनी फौजें जो है उतारना शुरू कर दी हैं, तो फिर ईरान भी बदला लेगा, बिल्कुल झुकेगा नहीं। वही ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिए। आप इस चीज पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।